Hello students, today we will study our chapter number 4 for class 8 for subject English. In the previous video we study our chapter, now we will solve the exercise. Let's get started. Question number A, take the correct answers. First, the full form of near is never, no ever, not ever, forever. तो हमारा आंसर होगा never. Second, the poet thinks that the flower must fall soon, stay for some time, blossom, none of them. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा blossom. हमारा यहाँ पर आंसर होगा stay for some time. Third, the word glide means, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा to glow, Solomon promise, to move smoothly, to move quickly. तो हमारा आंसर होगा to move smoothly. Question number B, complete the line of the poem. First, your dash is not so fast. तो यहाँ पर हम फिल करेंगे date. Second, and so to be bit good. यहाँ पर हम फिल करेंगे night. Third, but you are lovely. Dash, यहाँ पर हम फिल करेंगे leave. Fourth, there and through never so dash brave. Fifth, and after they have shown their dash pride. Question number C, answer the following questions. First, why are the leaves falling? तो इसका आंसर होगा the falling of leaves is a natural phenomena. Second, why does the poet think that the flower must stay for some time? तो हम इसका आंसर लिखेंगे the poet want that the lovely blossom should stay for a long time to beautify the planet. Third, which word shown smile in the poem? तो हम यहाँ पर लिखेंगे gently smile. Fourth, give the full form of the word never. near, तो इसका हम लिखेंगे आंसर never. Question number 5, who has composed this poem? तो हम इसका आंसर लिखेंगे the poem has composed by Robert Herrick. 6, how many stanza are there in this poem? तो हम लिखेंगे the poet there are 4 stanza in this poem. Question number 7, what is the poet's wish about blossom? तो हम इसका आंसर लिखेंगे the poet wants the blossom to stay on this planet for a long time to beautify it. The poet feels down because the blossom disappear very quickly. Question number 8, what does the poet means by saying why do you fall too fast? तो हम इसका आंसर लिखेंगे the poet is aware that the beautiful blossom of a tree would fade away very quickly, so in annoyance he says, why are you falling so fast? Question number D, write the rhyming word of the following from the text. तो हम यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो फर्स्ट देखेंगे फास्ट, तो यहाँ पर हम इसका राइमिंग लिखेंगे पास्ट. सेकेंड डिलाइट नाइट. थर्ड फोर्थ हैव ब्रेव. फिफ्थ प्राइड ग्लाइड. इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, चूज फ्रॉम द पोएम. तो यहाँ पर फर्स्ट है फ्रूटलेस, तो यहाँ पर हम इसका अपोजिट लिखेंगे फ्रूटफुल. सेकेंड स्लो फास्ट. थर्ड फ्यूचर पास्ट. फोर्थ देयर हियर. फिफ्थ फर्स्ट लास्ट. सिक्स्थ क्राई जॉय. सेवेंथ सैड हैप्पी. एट डे नाइट. नाइन्थ बैड गुड. 10th एवर नेवर. Question number F, write the word having similar meaning, choose from the poem. यहाँ पर जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इसके हमें सिमिलर मीनिंग्स लिखने हैं जो कि हमें पोएम में हमने देखे.
फर्स्ट सोलोमन प्रॉमिस प्लेज, सेकेंड मॉडरेटली जेंटली, थर्ड टू ग्लो बश, फोर्थ फॉर अ शॉर्ट पीरियड अ while, फिफ्थ मॉडरेट इन क्वालिटी फेयर, सिक्स टू मूव स्मूथली ग्लाइड। क्वेश्चन नंबर जी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट। यहाँ पर हमें जिस तरह से बताया गया है उस तरह से हमें इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। फर्स्ट, माई फादर सोल्ड हिज ओल्ड कार, तो हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम करेंगे ओल्ड कार वॉज सोल्ड बाय माई फादर। सेकेंड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट प्ले इन द गार्डन, तो हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे, तो हम लिखेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नॉट टू प्ले इन द गार्डन। देन थर्ड, मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो हमें इसे डायरेक्ट में करना है, तो हम लिखेंगे मदर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देन फोर्थ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हम इसे नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव देखेंगे तो आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन क्वेश्चन नंबर देन फिफ्थ, दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, तो हमें इसे इंट्रोगेटिव करना है, तो इज दिल्ली द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये है आपकी एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 4, इसे आपको आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है।